बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो मार्केट के हवाले से, क्योंकि मार्केट ने आज ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा से अपना पॉजिटिव मोमेंटम जो है कंटिन्यू किया और पॉजिटिव क्लोजिंग दी। और ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन 300 से भी ज़्यादा मार्केट जो है वो पॉजिटिव साइड पे गई थी। तो आगे मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लस एक स्टॉक साइड आइटम काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे मल्टीपल ईयर लो के पास था। अ, कुछ साल पहले इसको टारगेट भी किया करते थे, इन्वेस्टमेंट भी की, अच्छा प्रॉफिट भी किया, पे आउट भी मिल जाता था। बट अब दोबारा कुछ उसके रिज़ल्ट ऐसे आए हैं कि लग रहा है कि वो स्टॉक जो है उसमें अब आने वाले दिनों में दोबारा वही मोमेंट बनेंगी और वो अपनी वो प्राइस, एक नॉर्मल प्राइस जो कुछ सालों पहले होती थी वहाँ पे आ सकता है। और अगर हम उसको कंसिडर करें तो यहाँ से आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट जो है उसमें मिल सकता है। बट ये स्टॉक नॉट फॉर डे ट्रेडर्स, और ये थोड़े से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टारगेट्स होने चाहिए और कितनी हमने होल्डिंग करनी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज ईद के बाद दोबारा से जो सा अपना, क्योंकि ईद से पहले भी अगर आपको याद होगा तो 500 प्लस की मार्केट ने क्लोजिंग दी थी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। और उसके बाद ड्यूरिंग ईद भी अगर देखें तो चीज़ें नॉर्मली वही स्टेटस को में रहीं। इकोनॉमिकली भी चीज़ें उसी तरह ही चलती रहीं जो न्यूज़ थी, और पॉलिटिकल साइड पे भी आपको पता है कि वो अब आने वाले दिनों में ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन होनी है और क्या उनका डिसीजन आता है, ये इम्पोर्टेंट होगा इलेक्शंस के हवाले से। तो आज क्योंकि उस पर कोई सच हेयरिंग नहीं थी, तो इसलिए मार्केट ने अपना एक जो सा वो मोमेंटम जो सा कंटिन्यू किया। लेकिन जो लेवल्स हैं इस वक्त वो, क्योंकि तकरीबन आप कह लें कि 41,100 के पास ही मार्केट है इस वक्त। और ये अब लेवल्स वो हैं जहाँ पे मार्केट को कोई बुरी न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ मार्केट पे जो सा वो डिप ले सकती है यहाँ से, क्योंकि एक अच्छी रिकवरी दे चुकी है। बट एट द सेम टाइम कोई इस वक्त कोई भी बुरी न्यूज़ अगर आ गई तो मार्केट थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर सकती है। पैनिक की एट द सेम टाइम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो चुके हैं, आपने देखा होगा। और उस रिज़ल्ट सीज़न में बहुत सी कंपनीज़ के जो से रिज़ल्ट्स हैं अब बेहतर आने स्टार्ट हो गए हैं। ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में चीज़ें जो सी हैं मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। अगर इस तरह के हालात में जो कंपनियां ईपीएस अपनी इंप्रूव करना स्टार्ट हो गई हैं, मींस के वो जिस तरह हर चीज़ एक पीक आउट होती है, बॉटम आउट होती है, तो वो ये सिनेरियो इस वक्त हो चुका है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। इस वक्त कोशिश भी यही करनी है, विनर भी वही रहेगा जो कि उन स्टॉक्स को फोकस कर लेगा जहां पर आपको अब नज़र आ रहा है कि इम्प्रूवमेंट भी आ रही है और एट द सेम टाइम वो लो साइड पे भी हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनको आपने टारगेट करना है। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको आने वाले दिनों में एक बड़ा अच्छा गेन मिल जाएगा। अगर आप हाई साइड पे बाय करते हैं अभी भी, बेशक उसकी ईपीएस बहुत अच्छी है या कुछ भी हुआ है, बट क्योंकि अभी भी आपके मुल्क की हालात किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, खुदा न खास्ता, तो अगेन वही सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि जिस स्टॉक में करेक्शन पहले उसी स्टॉक में आती है जिसमें एक अच्छा खासा जंप आया होता है या रिकवरी आई होती है। और रिसेंट एग्जांपल अगर आप देखें तो आपको ओजीडीसी पीपीएल का जो लास्ट एक रैली बनी थी 3,000 पॉइंट की, आई थिंक, जिसको लीड किया था ईएनपी सेक्टर ने, तो 109 का हाई लगाया था ओजीडीसी ने। तो आप देखें कि जब फिर करेक्शन आई तो सबसे ज़्यादा करेक्शन भी पीपीएल और ओजीडीसी में आई, और वो भी आप देखें तो 90 से बिलो जो है वो ओजीडीसी दोबारा जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो फिर इंशाल्लाह ताला मार्केट में अब पोटेंशियल है, जो रेट्स हैं ये किसी तरह भी अब पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, बल्कि ये केयरफुली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोच के पिक एंड चूज़ करके और अपनी पूरी स्ट्रेटजी प्लान करके करें तो आने वाले 6 माह में, साल में आप अपना जो पैसा है उसको ईज़िली डबल कर सकते हैं। बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेटजी बड़ी फोकस्ड और बड़ी कैलकुलेटेड होनी चाहिए। बाकी कुछ आज के थोड़ा सा क्विकली रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उस स्टॉक पे आते हैं जिस स्टॉक का डिस्कस किया। जो हम डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ जो स्टॉक्स हमारे जिसमें मिचेल्स का रिज़ल्ट आया आज और इम्प्रूवमेंट आई है, अगेन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो उसको तो होल्ड करना है अब। एटलस बैटरी का रिज़ल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आया और उसने एक डिविडेंड भी दिया। और स्टिल कैप हुआ, वो अभी भी वो अच्छे रेट्स पर है। 200 बिलो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें अभी भी जो है वो चांसेस है कि आप कर सकते हैं।
इसी तरह ऑक्टोपस का रिज़ल्ट भी आ जाया और उसने बोनस भी दिया। प्रीवियसली जो सा अगर आप देखें लास्ट ईयर उसने नहीं कोई पे आउट दिया था, तो विच इज़ गुड। और कल क्योंकि एवियन का रिज़ल्ट है तो लेट्स सी, एवियन हिस्टोरिकली अच्छा पे आउट देता है और ये सारा डिपेंड अब उसके पे आउट पे करता है कि वो किस तरह का पे आउट कल अनाउंस करता है। इसी तरह कल नेटसोल का भी रिज़ल्ट है, आई थिंक अटक रिफाइनरी का भी है, ओजीडीसी का भी है। कल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, काफ़ी हैवी वेट्स के रिज़ल्ट्स हैं। सिस्टम का भी आई थिंक रिज़ल्ट है। सो कल की मार्केट तो इनके रिज़ल्ट्स और इनकी मूवमेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। अगर इनमें अच्छी मूवमेंट बनेगी तो मार्केट का इंडेक्स जो है वो मेंटेन हो जाएगा। अदरवाइज़ मार्केट अगर इनमें किसी किस्म का डिप आता तो मार्केट में भी आप एक फिर करेक्शन देख सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर देखी जाएँ तो इस लिहाज से कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकली भी, कि क्या सिनेरियो डेवलप होता है, और एट द सेम टाइम जो कल रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका भी डेफिनेटली एक इम्पैक्ट जो है वो मार्केट लेगी आइदर वे। अब उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हमारी स्ट्रेटजी वही होनी चाहिए जो हम डिस्कस करते रहते हैं। अपनी एक टारगेट प्राइस, एक बाइंग रेंज जो सी है वो एडजस्ट कर लें, और वहाँ पे जब कोई स्टॉक आता है तो वहाँ पे फिर किसी किस्म की पैनिक की या घबराहट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपने बाय करना है और उसको फिर होल्ड करना है। इसी तरह आप एक अपना टारगेट सेट कर लें कि वहाँ पे जब वो आता है तो वहाँ पे फिर आपने वेट नहीं करना। वहाँ पे अगर 100% प्रॉफिट टेकिंग नहीं तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो ज़रूर करनी है। और जो स्टॉक हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं या मीडियम टर्म के लिए रखे हैं उनको आपने होल्ड करना है, और उसमें हम साथ साथ पे डिस्कस भी करते रहेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी ओवरऑल मार्केट ठीक है, सिर्फ कोई बुरी न्यूज़ ही मार्केट को इस वक्त जो सा है वो इफ़ेक्ट कर सकती है। अदरवाइज़ चीज़ें जो सी हैं वो जस्ट वेट कर रही हैं कि थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन जाए तो मार्केट इंशाल्लाह ताला एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो अब जी ज़रा वो स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जिसका स्टार्ट में ज़िक्र किया था, वो है जी बाइफो इंडस्ट्रीज़। बाइफो बेसिकली जो से मैन्युफैक्चरर हैं ब्लास्टिंग मटेरियल के, जो आपका किसी भी प्रोजेक्ट पे आपको पता है कि इसकी अच्छी खासी कंजम्पशन है और ये मार्केट लीडर हैं पाकिस्तान में। और क्योंकि रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखें तो चीज़ें जो सी हैं आपकी पिछले कुछ अरसे से तो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल डाउन साइड पे हैं, और शुरू में बीच में कोविड भी आ गया था चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें फिर डेफिनेटली जब इफ़ेक्ट करती हैं नए प्रोजेक्ट्स को ख़ास तौर पे, तो वहाँ पे फिर इनकी ऑटोमेटिकली जो सी है वो सेल वो जो सी है वो कम हो जाती है। बट अब क्योंकि आपको पता है मेजर मेगा प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, इसके अलावा सी पैक पे भी दोबारा से जो सा काम स्टार्ट होगा। और अफ़गानिस्तान वाली साइड पे भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी जो सा है वो चीज़ें उस वक़्त तो वहाँ पे एक वार लाइक सिचुएशन थी, वहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी जो है वो आ रही है, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। तो अल्टीमेटली आप देखें तो इस वक्त जो आज इसका एक रिज़ल्ट आया है, उसमें से जो 9 मंथ की जो सी है अपनी ईपीएस है वो 9 अबव शो की है एज़ कम्पेयर टू 4.4 आई थिंक लास्ट ईयर। और जो लास्ट ईयर की फुल ईयर की जो ईपीएस आई थी वो 6 पॉइंट समथिंग थी। और उस लिहाज से देखा जाए तो अभी जो 9 पॉइंट आई थिंक 6 है वो ऑलरेडी जो सा उससे काफ़ी ज़्यादा है, जो कि लास्ट फुल ईयर की ईपीएस थी। मींस के जो जून की आगे अनाउंसमेंट आएगी वो मज़ीद बेहतर आएगी और उसमें कुछ पे आउट भी मिल सकता है। कोई बहुत अच्छा पे आउट तो नहीं होता, लेकिन समहाउ एक पे आउट इसमें जो सा वो आ सकता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड भी और इन फॉर्म ऑफ बोनस भी, डिपेंडिंग अपॉन के वो रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है, जो कि उम्मीद है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सी इसमें वो ये है कि अगर आप देखें कि इसका जो 10 ईयर का तकरीबन अगर आप डाटा निकालें तो उसमें अगर आप इसके हाई लो रेट्स देखें तो ये पिछले 2 साल जो से हैं वो अगर आप देखेंगे तो वो लोएस्ट साइड पे जो सा है ये स्टॉक रहा है, यानी तकरीबन 54-53 की जो प्राइस है वो इसकी मिनिमम प्राइस है। और अगर अभी आप इसको 61 पे कंसिडर करें तो वो तकरीबन लो साइड पे ही है। सो लास्ट ईयर भी अगर आप देखें तो इसका हाई जो सा था वो 97 था, जबकि लो 54 था। उससे पहले तो ये खैर अगर आप देखें तो 150 से ऊपर, और थोड़ा सा और 5 साल पीछे चले जाएँ तो 200 से ऊपर, उससे पहले चले जाएँ तो 300 से ऊपर और 400 को भी टच किया। सो ये पूरा डाटा आपके पास है कि ये स्टॉक किस पोटेंशियल का था और इसमें जो सा अभी जो सा वो इस वक्त किन रेट्स पर है, और जो इसके ईपीएस में इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसकी सेल्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो ये कहाँ तक जा सकता है। अच्छा, दूसरा देखें साइड आइटम है, मतलब बहुत से लोगों को इसका आइडिया ही नहीं होगा। अगर आप देखें इसके हाई लो वॉल्यूम देखें तो हाई वॉल्यूम में भी आपको कहीं पे भी मेरा ख्याल है मिलियन भी नज़र नहीं आएगा।
इतने सालों में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जब इस तरह के स्टॉक में रैली बनती है, गेम बनती है, जब प्लेयर्स थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं तो फिर वर्टिकल रैली बनती है, और ये स्टॉक ऐसा होता है कि ये आपको फिर अगर मल्टीपल कैप्स लगते हैं तो ये मिलता भी नहीं है। सो दिस इज़ द राइट टाइम। इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो अभी भी बड़ी अच्छी रेंज में है, प्लस जो इसका रिज़ल्ट आया है वो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है उसमें, और ये आगे आने वाले जो क्वार्टर है जो कि जून क्लोजिंग है उसमें मज़ीद अच्छी इम्प्रूवमेंट जो सी है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। और अभी जो आज इसमें एक जंप आया वो तो एक इमीडिएटली जो सा था, एक रिएक्शन था रिज़ल्ट का, बट अब आने वाले क्वार्टर में आप देखेंगे कि इसमें एक मूवमेंट बनेगी। सो इमीडिएटली आप इसको 80 प्लस का टारगेट तो कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से इसको 80 प्लस का टारगेट भी करें तो वो परसेंटेज वाइज एक अच्छी खासी परसेंटेज बनती है। और अगर जो इसकी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर उसको साथ कपल किया मार्केट की स्टेबलाइजेशन ने, और कुछ चीज़ें आगे इकोनॉमिकली बेहतर हुई, तो फिर आप इसमें जो मार्केट की जब सपोर्ट मिलेगी तो इसमें अगर प्लेयर्स इन्वॉल्व हो गए तो फिर आप इसको देख सकते हैं कि ये बड़ा इजीली आपको 100 प्लस की प्राइस जो सी है वो दे जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इस वक्त इसकी प्राइस है, जो इस वक्त इसका रिस्क लेवल है, और जो इसका पोटेंशियल है, उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इसको आपने लेके भी होल्ड करना है, ये वो स्टॉक नहीं है जिसको आप डे ट्रेड कर सकें या 1-2 दिन में इसमें ट्रेडिंग कर सकें, क्योंकि लो वॉल्यूम स्टॉक है। तो ये स्टॉक को आप टारगेट करेंगे। टारगेट क्या करना है, अब आपने इसको कोशिश करनी है, क्योंकि जब एक किसी स्टॉक का अच्छा रिजल्ट आता है, अभी रिसेंटली सासगार का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आया, उसने एक मूवमेंट बनाई, उसके बाद अब थोड़ा सा वो कंसोलिडेट कर रहा है। अब लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि यार ये रुक गया तो इसको छोड़ देते हैं, नहीं, यही टाइम होता है जब आपने उसको बाय करना है, बिकॉज कि ये अब स्मॉल इन्वेस्टर को थोड़ा सा उसकी पेशेंस चेक की जाएगी। अच्छे इन्वेस्टर्स को पता चल चुका है कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट है, इतनी ज़बरदस्त अर्निंग आ गई और आगे भी अर्निंग बेहतर है, इसमें एक रैली बननी है, तो वो अब थोड़ा सा इन प्राइसेस पे रुकेगा। और यहाँ पे जो स्मॉल इन्वेस्टर है जिनकी पेशेंस नहीं है, वो देखेंगे कि यार इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, उसको छोड़ के निकल जाएंगे, और थोड़े अरसे बाद आप देखेंगे कि स्टॉक जो सा है वो आपको 10-15 रुपये ऊपर मिलेगा, और फिर वहाँ पे जब रैली बन रही होगी तो वहाँ पे जाके दोबारा एंट्री लेंगे। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, इसलिए आप सबसे बेहतर प्रॉफिट वही लेता है जो राइट टाइम पे स्टॉक को टारगेट करता है और फिर उसको रख के थोड़ा सा वेट करता है। श्योरिटी सिर्फ ये होनी चाहिए कि जो मैंने मूव की है, जो मैंने बाय किया है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। और अगर आपने पूरी वर्किंग की हुई है, जिस तरह कि हमने स्टॉक को डिस्कस किया कि इसको इस लेवल पे बाय करने की रीज़न क्या है, क्या पोटेंशियल है, क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसका प्राइस साइकिल है, तो जब आपको इस चीज़ पे श्योरिटी हो कि यार ये यहाँ पे रिस्क इसका मिनिमम है और यहाँ से इसमें मूवमेंट बड़ी अच्छी मूवमेंट बन सकती है, तो फिर आपको उसमें थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है। जैसे ही आप फिर थोड़ा सा होल्ड करते हैं और वो टाइम आता है तो फिर आप उसमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो गेन करते हैं। सो बाइफो को आप कल टारगेट करें। अगर ये आपको 61 से नीचे किस तरह डिप पे मिलता है तो वेरी गुड, वहाँ पे आप फ़ौरन बाय करें। अगर आपको 62 से नीचे 61 से 62 के दरमियान भी थोड़ा सा ब्रेक इवन बाय थोड़ा सा हाई साइड पे मिलता है, तो उसमें फिर स्ट्रेटजी ये रखें कि जो भी क्वांटिटी आपने बाय करनी है, एक क्वांटिटी कल आप जो सा है वो 61 से 62 के दरमियान बाय कर लें। थोड़ा सा कैश की ओर रखें कि अगर ये आने वाले दिनों में इसमें डिप आता है तो वहाँ पे इसको मज़ीद जो सा है वो एवरेज कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला ये फिर आने वाले दिनों में आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो सा है वो दे सकता है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें स्पेसिफिकली हमने एक तो बाइफो को डिस्कस किया, ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस किया, जो रिज़ल्ट कुछ आए थे उनको डिस्कस किया। बाकी कल काफ़ी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं, कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, और कल रिज़ल्ट्स उनके आते हैं तो उनके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से वो स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं साथ साथ, तो उनमें से मेरे ख्याल में 5-6 के रिज़ल्ट जो से हैं वो कल ही हैं, तो उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।